हेलो वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं द गोल्डन स्पून के एपिसोड नंबर 12 और 13 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनको देख लो, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में सियोजुन कन्फेस कर लेता है कि जूही के डैड को मैंने ही मारा था, जो देख जूही काफ़ी खुश होती है और चर्च जाकर अपने डैड की फ़ोटो को देखते हुए कहती है कि फाइनली आपको इंसाफ मिल ही गया। तभी वहाँ पर लीसंग भी आ जाता है। बाहर आते हुए जूही लीसंग से सॉरी बोलती है उस पर शक करने के लिए एंड ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ तायोंग गोल्डन स्पून को देख रहा है। इसका मतलब उसने भी ग्रैनी से गोल्डन स्पून को बाय कर लिया है और वो सोच रहा होता है कि गोल्डन स्पून वाली स्टोरी सच है। इसका मतलब मैं लीसंग नहीं तायोंग हूँ। इसलिए वो फूड डिलीवरी के बहाने हवांग के घर जाता है एंड सर्वेंट से कहता है कि क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है। खाना मिलने के बाद वो फटाफट खाने लगता है, जिस वजह से गोल्डन स्पून शाइन करता है। तायोंग ने गोल्डन स्पून से फर्स्ट मील कंप्लीट कर ली है। दूसरी तरफ मीटिंग में लीसंग हवांग की हाँ में हाँ मिलाता है और कंपनी का फिजिकल डिवीजन करने के लिए मान जाता है, जो देख हवांग काफी खुश है। थोड़ी देर बाद तायोंग लीसंग से मिलने के लिए आता है और उसे गोल्डन स्पून वाली बात के लिए सॉरी कहता है। लीसंग भी उसे माफ कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बाहर चिढ़ता हुआ निकलता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ जीने की, और मैं जल्दी ही वापस अपना सब कुछ लेने वाला हूँ। शाम को लीसंग चर्च में जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखकर डर जाता है, जो कि और कोई नहीं जूही है, जिसने काफी ड्रिंक कर रखी होती है। इसलिए लीसंग उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पर जूही कहती है कि लीसंग अब बदल गया है। जब मैं पहली बार लीसंग से मिली थी तो मैं पहली नजर में उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन जिस लीसंग को मैं जानती थी वो वैसा नहीं है। जो देख लीसंग को काफी बुरा लगता है कि जूही उसे कितने अच्छे से जानती है। दूसरी तरफ तायोंग अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है एंड वो अभी भी गोल्डन स्पून के बारे में सोच रहा है कि ये फैमिली मेरी नहीं है। जब मॉम उसे जबरदस्ती मीट खाने को देती है तो वो चिढ़कर अपने रूम में चला जाता है, जिसका ये बिहेवियर देखकर सभी लोग हैरान हैं। अगले सीन में जब लीसंग को पता चलता है कि तायोंग उसके घर आकर खाना खाता है तो वो सर्वेंट से उसे अगली बार खाना देने से मना कर देता है। वहीं पर स्टेप मॉम सियोजुन की चिंता में काफी दुखी है और वो लीसंग को काफी गुस्से से देख रही होती है। तभी उसके पास सर्वेंट आती है और ये सारी बात बताती है, जो सुनकर स्टेप मॉम हैरान होती है और अगले ही दिन तायोंग को लंच पर बुलाती है और कहती है कि मेरे बेटे ने तुम्हें खाना देने से मना किया है, क्या उसका कोई ऐसा राज है जो तुम जानते हो। लेकिन तायोंग उनका कोई जवाब नहीं देता है और फटाफट खाना खाने लगता है। जब लीसंग को इस बात का पता चलता है कि तायोंग ने 2 बार उसके घर खाना खा लिया है तो वो तायोंग को बार बार कॉल करने लगता है। जब वो उसका कॉल नहीं उठाता तो लीसंग उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर मॉम बताती है कि अभी तायोंग नहीं है और उसे कुछ खाने के लिए इन्वाइट करती है। जब मॉम किचन में उसके लिए खाना बना रही होती है तो लीसंग तायोंग के रूम में घुस जाता है और रूम की चीजों को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी बाहर से मॉम की आवाज आती है कि खाना तैयार है और मॉम ने आज उसकी पसंद का ही खाना बनाया होता है, जो देख लीसंग मन ही मन इमोशनल होता है। थोड़ी देर में तायोंग भी वहाँ पर आ जाता है। लीसंग कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें मेरा घर का खाना बहुत पसंद है एंड मैं कल घर पर ही हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ खाना खाना आ सकती हो एंड हाँ, आते टाइम अपना गोल्डन स्पून भी लेके आना। तायोंग उसका ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन जूही को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है क्योंकि उसने उस ओल्ड लेडी को पकड़ रखा है। इसलिए जूही फटाफट वहाँ पहुंचती है और उस ओल्ड लेडी से सूटकेस के बारे में पूछती है। ओल्ड लेडी बताती है कि मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शहर की मेयर से ऐसे बात करने की। आज मेरी ये हालत गोल्डन स्पून की वजह से हुई है। गोल्डन स्पून का नाम सुनते ही जूही हैरान हो जाती है और उनसे गोल्डन स्पून के बारे में डिटेल से बताने को बोलती है। दूसरी तरफ तायोंग लंच करने के लिए हवांग के घर आता है। लीसंग कहता है कि क्या तुम अपना गोल्डन स्पून लेके आए हो। तायोंग हाँ कहता है। फिर ये दोनों लंच करने लगते हैं। लीसंग कहता है कि सोच लो, अगर गोल्डन स्पून वाली बात सच हुई इसका मतलब तुम अपनी फैमिली को छोड़ दोगे और उन्हें धोखा दोगे। लेकिन तायोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो तुम थे जिसने तुम्हारी फैमिली को छोड़ा था। जो सुन के लीसंग हंसने लगता है क्योंकि उसने कल रात को ही तायोंग के गोल्डन स्पून को एक नकली स्पून से चेंज कर दिया था। और तायोंग खाना खाने लगता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर वो चुपचाप अपना गोल्डन स्पून लेकर वहां से जाने लगता है। लीसंग भागकर तायोंग को रोकता है कि तुम बिना खाना खाए यहाँ से नहीं जा सकते हो और चिल्लाकर कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। इस बात पर ये दोनों लड़ने लगते हैं। तायोंग कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो पैसों के लिए दुनिया की बेस्ट फैमिली को छोड़ सकता है। फिर वो जाने लगता है। वहीं पर लीसंग को यह सब सुन के काफी बुरा लगता है। अगले सीन में लीसंग एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यूजिन उसके पास आती है। लीसंग कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ जिसने पैसों के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया और तायोंग मेरे जैसा नहीं है। यूजिन उसे हिम्मत देती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब तो तुम अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे थे। लीसंग देखता है कि यूजिन उसके बारे में कितना सोचती है, इसलिए वो सडनली यूजिन को किस कर लेता है। फिर ये दोनों होटल रूम में जाकर अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन बीच में लीसंग रुक जाता है। वो कहता है कि ये सही नहीं है और यूजिन से सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं पर यूजिन लीसंग की इस हरकत से काफी दुखी होती है। दूसरी तरफ जूही गोल्डन स्पून के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने गोल्डन स्पून के बारे में जूही को सब कुछ बता दिया है। यही सब सोचते हुए जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि लीसंग उसका यहाँ
पर वेट कर रहा है। लिसंग जूही को देखते ही उसे हक कर लेता है। जूही कहती है कि क्या तुम लिसंग हो, जो सुनकर लिसंग शॉक्ड और वो जूही को बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगले दिन लिसंग एंड तायोंग दोनों का बर्थडे होता है। सुबह सुबह तायोंग फूड डिलीवरी करने के लिए हवांग के घर आता है। जब लिसंग उसको यहाँ पर देखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि ग्रैनी ने बोला था कि तुम दोनों में से कोई भी अगर अपने बर्थडे के दिन अपने रियल पेरेंट्स से मिल जाते हो तो तुम वापस अपनी रियल जगह पे पहुंच जाओगे। यही सब याद करके लिसंग तायोंग को फटाफट वहां से जाने को कहता है। तभी वहां पर हवांग आ जाता है, लेकिन तायोंग का हवांग से मिलने पर कुछ भी नहीं होता है। और जैसे ही लिसंग के डैड वहां पर पहुंचते हैं तो उनको देखते ही टाइम थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। लिसंग के डैड लिसंग को रियल नाम से बुलाते हैं, जो देख लिसंग का दिमाग खराब। इसका मतलब लिसंग अपनी पुरानी जगह पर वापस आ चुका है। इसी सीन के साथ एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिसंग अपनी पुरानी जगह पर वापस आ चुका है। जब लिसंग के डैड उसको बॉक्स पकड़ने के लिए देते हैं तो वो जानबूझकर उन बॉक्स को नीचे गिरा देता है और फटाफट तायोंग के फोन से अपना फोन एक्सचेंज करता है। और तायोंग से कहता है कि आज मीटिंग के अंदर तुम डैड की हाँ में हाँ बोल लेना और कंपनी के फिजिकल डिवीजन के लिए हाँ कर देना। लेकिन तायोंग को उसकी ये बात समझ में नहीं आती है। बाहर लिसंग के डैड लिसंग से पूछते हैं कि तुमने ये कपड़े कहाँ से चेंज कर लिए, लेकिन लिसंग उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। वो कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। फिर वो ग्रैनी जहाँ पर होती है उस जगह पहुंचता है और ग्रैनी को ढूंढने लगता है, लेकिन आज ग्रैनी यहाँ पर नहीं होती है। तभी उसे वहाँ पर अपनी मॉम मिलती है, जो कि उसके लिए आज स्पेशल कुछ खाने के लिए लेकर आई है, क्योंकि उसका आज बर्थडे है। लेकिन लिसंग अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। उसकी ये बातें मॉम को समझ में नहीं आती है। दूसरी तरफ जूही तायोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर की तरफ आ रही होती है। रास्ते में उसको लिसंग के डैड मिलते हैं। फिर ये दोनों साथ में घर पहुंचते हैं। जब लिसंग के डैड घर का लॉक खोलने के लिए पासवर्ड फिल करते हैं तो जूही हैरान हो जाती है, क्योंकि लिसंग ने भी अपने लॉकर का यही पासवर्ड रखा है। इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब तायोंग ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे इन्वेस्टर तायोंग के सिर पर डंडा मारते हैं, जिस वजह से तायोंग को अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती है। फिर वो अंदर गया, जहाँ पर उसे यूजिन मिलती है, जो कि उसे देखते ही थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल रात को मुझे होटल रूम में अकेला छोड़ के आने की। जिस पर तायोंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कब होटल रूम में गया, लेकिन थोड़ा याद करने पर वो कहता है कि हाँ मैं गया था, लेकिन किस वजह से गया था ये मुझे याद नहीं है। ये देखकर यूजिन समझ जाती है कि तायोंग अपनी रियल वाली जगह पर वापस आ चुका है। दूसरी तरफ लिसंग पूरे 10 साल बाद अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जहाँ पर वो अपने घर के सामान को देखने लगता है, जो कि 10 साल पहले वाला ही है। यहाँ तक कि उसकी मॉम ने भी वही कपड़े पहने हैं जो कि वो 10 साल पहले पहना करती थी। ये सब देखने के बाद लिसंग को बुरा लगता है, या तो उसे अब गरीबी में रहने की आदत ही नहीं है, इसलिए वो बाथरूम में आकर डिसाइड करता है कि वो वापस तायोंग बन के ही रहेगा। तभी उसको यूजिन का कॉल आता है। लिसंग यूजिन को सारी बात बताता है। वो कहता है कि जब तायोंग मिस्टर हवांग से मिला था तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं अपने डैड से मिला तो हम वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गए। इसका मतलब हवांग तायोंग के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। यह सुनकर यूजिन हैरान होती है। फिर वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यूजिन अभी भी होटल रूम वाली बात से नाराज है। जैसे ही यूजिन पीछे मुड़ती है तो देखती है कि जूही भी यहीं पे खड़ी है और वो सोचती है कि कहीं इसने सारी बातें सुन तो नहीं ली। चेक करने के लिए वो पूछती है कि क्या तुमने कुछ सुना, जिस पर जूही मना करती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर तायोंग को बर्थडे विश करने के लिए आई हूँ। वहीं अंदर मीटिंग में तायोंग फिजिकल डिवीजन के लिए मना कर देता है और कहता है कि कंपनी की फिजिकल डिवीजन की वजह से छोटे इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा लॉस होगा और हमें डोजिन ग्रुप के छोटे इन्वेस्टर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगले सीन में सियोजुन स्टेपम को बताता है कि आप चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ हवांग के कहने पर ही कर रहा हूँ और जल्दी ही वो मुझे जेल से छुड़वाने वाले हैं। जो सुन के स्टेपमॉम की सांस में सांस आती है। वहीं जूही लिसंग से मिलकर उसे अपने साथ बीच पर चलने को बोलती है। दूसरी तरफ यूजिन स्टेपमॉम से मिलने आती है और उनसे पूछती है कि तायोंग की रियल मदर कैसी थी। स्टेपमॉम बताती है कि उसका अफेयर हवांग के एक फ्रेंड योहान से था, इसलिए वो हवांग से डाइवोर्स चाहती थी, लेकिन हवांग उसे डाइवोर्स दे नहीं रहते, इसलिए वो गुड़ गुड़ के मर गई। ये सब सुन के यूजिन बाहर आकर बोलती है कि इसका मतलब हवांग का फ्रेंड ही तायोंग का रियल फादर होगा। यही से बताने के लिए वो लिसंग को कॉल करती है, लेकिन लिसंग कॉल पिक नहीं करता है क्योंकि वो जूही के साथ बीच पर है। जूही लिसंग को बताती है कि हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, तब हमने यहाँ पर खूब मजे किए थे। लिसंग भी उसकी हाँ में हाँ भरता है, जो देखकर जूही का दिमाग खराब, क्योंकि वो जानती है कि लिसंग ने गोल्डन स्पून की हेल्प से तायोंग की जगह ली थी। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जूही ने यूजिन की बातें सुन ली थी। थोड़ी देर बाद जूही लिसंग को बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रियल लिसंग हो और तुमने गोल्डन स्पून के थ्रू तायोंग की लाइफ को अपनी लाइफ से एक्सचेंज किया था। ये सुनकर लिसंग का दिमाग खराब और वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जूही उसे बताती है कि इस जगह पर हम पहली बार आए हैं एंड जब मैंने तुम्हें कहा था कि हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं तो तुमने हाँ में हाँ भरी थी। जूही की ये बातें सुनकर लिसंग बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है और जाते हुए हम देखते हैं कि वो रो रहा है, लेकिन जूही शाम तक वहीं पर बैठी रहती है। लिसंग भी वापस आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना बुरा हूँ जिसने पैसों के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया। लेकिन जूही उसे फटाक से गले लगा लेती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लिसंग को भी फील होता है कि जूही उसे कितना प्यार करती है, इसलिए वो सडनली जूही को किस करता है। जूही भी उसे वापस रिटर्न किस करती है। दूसरी तरफ यूजिन को पता चल जाता है कि लिसंग जूही के साथ बीच पर गया है, जो जानकर वो काफी गुस्सा करती है। तभी वहां पर पार्क आता है और उसे हिम्मत देता है
जूही पार्क से कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तायोंग को पसंद करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो। तुमको मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमको कभी भी पसंद नहीं करने वाली हूँ। यह सुनकर पार्क को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम भी जानती हो कि तायोंग जूही से प्यार करता है, फिर तुम क्यों तायोंग के पीछे पड़ी हो। उसकी कड़वी बातें सुनकर यूजिन का मुंह उतर जाता है एंड वो पार्क को मारने के लिए जाती है, लेकिन पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर पार्क कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर अब मुझे तुम पर तरस आता है। पार्क के मुंह से ये सुनकर यूजिन रोने लगती है। पार्क उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन यूजिन चली जाती है। वहीं जूही लीसन को घर छोड़ने के लिए आती है और जाते हुए उसे किस कर लेती है। इन दोनों की इस हालत में यूजिन भी देख लेती है, जो देखकर वो जेलस होने के साथ साथ गुस्सा भी होती है क्योंकि अब वो लीसन से प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ तायोंग वाइन पी रहा होता है, तभी अचानक वाइन नीचे गिर जाती है। वाइन के लाल कलर को देखकर तायोंग को पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती है, इसीलिए वो भागता हुआ बॉडीगार्ड के पास जाता है और कहता है कि मुझे जूही के डेट के मर्डर के दिन का सब कुछ याद आ गया है। बॉडीगार्ड कहता है कि आप पहले सांस लो और ध्यान से याद करो कि उस दिन क्या हुआ था। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि उस दिन जूही के डेड तायोंग को हवांग के बारे में कुछ सीक्रेट बताना चाहते थे, लेकिन गुस्सा होने की वजह से तायोंग वहां से चला गया। लेकिन घर के बाहर जाने के बाद वो सोचता है कि मुझे एक बार उनकी बात सुननी चाहिए, इसलिए वो वापस घर में आता है। लेकिन तब तक जूही के डेड मर चुके थे। उनके आसपास इतना खून देखकर तायोंग को पैनिक अटैक आने लगता है एंड वो वहीं पर एक आदमी को देखता है जो कि और कोई नहीं हवांग है, जो कि उस दिन वहीं पर था। इसका मतलब हवांग ने ही जूही के डेड का मर्डर किया होगा। यही सब याद करके तायोंग बॉडीगार्ड को ये सब कुछ बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उस दिन हवांग वहाँ पर था और वो बॉडीगार्ड से एक इंपॉर्टेंट काम करने को कहता है। दूसरी तरफ जूही रात में लीसन को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि जहाँ तक मुझे गोल्डन स्पून के बारे में पता है, तुमको अपनी लाइफ एक्सचेंज करने के लिए 3 मौके मिलेंगे। तुम्हें 2 मौके तो मिल चुके हैं, लेकिन एक मौका बाकी है और प्लीज तुम वापस तायोंग मत बनना। तो वही हवांग गैलेक्सी के म्यूजियम में आता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, टाइम थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है एंड जूही लीसन को तायोंग कहकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर लीसन के साथ आई थी, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर लीसन हैरान होता है। तो दूसरी तरफ हवांग एक गोल्डन स्पून के पास आकर रुक जाता है और गोल्डन स्पून को देखकर स्माइल करता है। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि पास्ट में हवांग ने भी एक गोल्डन स्पून खरीदा था। इसका मतलब यह है कि यह रियल हवांग नहीं है, इसने भी रिच बनने के लिए गोल्डन स्पून का यूज किया होगा। इसी सीन के साथ एपिसोड 13 यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू।